अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एक भाई ने स्वामी जी से कहा कि आपके यहाँ पर मंदिरों में जानवरों की बलि दी जाती है और खेतों में कीटनाशक दवाओं से जीव जंतु मारे जाते हैं, लेकिन आप लोग मुसलमानों से कहते हैं कि कुर्बानी क्यों करते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। मेरा ये प्रश्न आचार्य जी कि ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बहुत पुरानी एक डिबेट है। इन्होंने तो एक एथिकल पर्सपेक्टिव से बोला। मेरा ये मानना है, आप सांस लेते हैं तो भी आप हत्या कर रहे हैं, कुछ जीवाणु आपके सांस से अंदर जा रहे हैं। आप पानी गर्म करते हैं तो भी कोई जीवाणु मरते हैं। आप दूध गर्म करते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। आप चलते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। जब आप चावल खा के शाकाहारी बन रहे हैं, उस चावल को उगाने में पता नहीं कितनी पेस्टिसाइड डाल करके कितने जीवों की हत्या की गई है। क्या आप शाकाहारी अपने आप को मानेंगे? हाँ। पहली चीज, आप शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी। अगर आप उसी चावल को खा रहे हैं जिसको उगाने के लिए इतने कीटाणु मार के इतने जानवर मारे गए, वो आप चावल शाकाहारी नहीं हुए। छटपटाता नहीं है प्राण के लिए। तो वो मुर्गी जिस- छटपटाती है प्राण बचाने के लिए। आपके भोजन के लिए इतनों को छटपटाता मार है दिया प्राण बचाने के गया। लिए। आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया गया। लेकिन मैं उस पूछूंगा आचार्य जी, आप उसका मुझे बताइए, कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? सुनते रहिए। चंडी पूरा, माता में बढ़िया बलि सुनाइए, चढ़ती है, सही है गलत? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। वहाँ पे अब योगी आदित्यनाथ उस मठ के महंत बने हैं। पहले वहाँ पे भी छोटे छोटे सूअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। देवी पाटन सिद्ध देवी का स्थल है, और कायस्तों का एक गांव है वहाँ पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है। ठीक, लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि ईद में मुसलमानों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम हो गया है हिंदुस्तान में। क्या ये जो नॉनवेज खाने की प्रथा, और आप वैसे आप एथिस्ट हैं जी, यानी आप धर्म को नहीं मानते, जी, लेकिन आपको धर्म की जानकारी मुझे अच्छी है। पूरी मतलब इन ज्ञान है। मंदिरों नहीं, में उनको पूछने दीजिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये आपसे ये है, पूछिए। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जवाब अब मैं इनका उत्तर दे दूं। मैं इनका उत्तर दे दूं। जी, फिर सुबह खान इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। हमारे यहाँ बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां भी माता जी का मंदिर है, वहां भी बलि चढ़ती है। आपने बताया, और भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहां बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है। आपने ठीक कहा। अब मैं ये बताऊं कि क्यों। हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे मंदिरों में, हमारे वेदों में कहीं बकरे की बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए। तो गुरुजी ने बोला, क्यों तुम सिगरेट पीते हो? गुरुजी वो क्या है, आदत हो गई है। कितनी पी जाते हो? बोले 10 पीता हूं मैं रोज दिन भर में। गुरुजी बोले सुन, 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी छूटे, अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना, एक पी लेना। वो एक सिगरेट पीने की इजाजत गुरुजी ने क्यों दी? ताकि धीरे धीरे जब 9 छूटेगी तो एक भी छूट जाएगी। तो क्या हुआ कि हमारे यहां अहिंसा की बात तो थी, पर कुछ लोगों ने मांसाहार करना स्टार्ट कर दिया, मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई तुम मांसाहार क्यों करते हो जब वेद में लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए। तो बोले गुरुजी क्या करें, ये आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले सुनो, तुम फिर रोज ना खा के कभी कभी खाने की मजबूरन इजाजत दी। वो भी निवृत्ति परक थी कि आप छोड़ दें, इजाजत नहीं दी कि खाओ। आप 10 सिगरेट रोज पीते हैं तो मैं आपने आपको कहा कोई तो गुरुजी होंगे जिन्होंने इसकी इजाजत दी होगी, उनका फिर नाम होगा। सब बता रहा हूं, सब बता। अभी मैं आपके पास आऊंगा। फिर क्या हुआ, ऐसे से ये मंदिरों में मनमाने ढंग से, कोई मंदिर में कोई देवी देवता नहीं चाहती, देवी नहीं चाहती कि मुझे बलि दो, ये मनमाना आचरण है। ये जो बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं ना लोग, हिंदू लोग, सनातनी, ये सब मनमाना है। इनको मैं कथाओं से परंपरा काफी वर्षों से चल रही है, काफी वर्षों से चल रहा। अब जो परंपराएं चली आ रही हैं, अब वो तो चली आ रही है ना। अब हम लोग कह रहे हैं कि मत करो। आप ही कहते हैं कि परंपराओं को मानना चाहिए। गलत परंपराओं को नहीं, गलत परंपराओं को नहीं, सही परंपरा को मानिए, गलत को नहीं। काफी देर से वेट कर रहे हैं। Broadly we are Hindu, so there is a question
کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا منے غلط کہا گیا ہے. یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے. اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا. یوں تو مرید ہوں ہی لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں, آپ ود کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے. میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا صاحب کا, آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا. میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے. وعلیکم السلام بھائی صاحب, آپ پہ سلامتی ہو. بس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا, انسان کی جان لینا غلط ہے, حرام ہے. ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے. بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں, میرا یہی سوال ہے, ذاتی سوال یہی ہے میرا. اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں, اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقرعید میں قربانی کیوں دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت. یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے. لیکن تقویٰ, آپ کی پائٹی, آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بت پرستی بہت عام تھی, بت پرستی بہت عام تھی اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی. اور ہندوستان میں بھی عام ہے, آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے, بچوں کی بلی دی جاتی ہے. کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو, عورت کا قتل کرو, بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے. کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے, اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تو بیٹی قربانی دے سکتے. تو وہ چونک گئے اور اللہ کے پیغمبر تھے, انہوں نے کہ بیٹے سے کہا, بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے, آپ اپنے آنکھ پہ پٹی ماننا. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے, تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے. اس وقت ہی ایک بھیڑ, گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں, تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں, انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے, بلی, یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں, ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو,
अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है, सर वो फजूल हो जाता है, हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल अजहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते और जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते हम अल्लाह का नाम लेके काटते, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो हम अभी नहीं, अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। हम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार है। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिया हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिया हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है, इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फायदा ही फायदा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफी संतुष्ट हूं, और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? मैं सबका आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? आमतौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। हिंसा आमतौर पे हराम है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हर देश में कानून है, कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो, लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त जबरदस्ती कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आमतौर पे जितने भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूंगा? मैं हिंसा में मानता हूं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं मेरी चूड़ियां नहीं पहना होगी हाथ में, मुसलमान हूं लेकिन चूड़ियां नहीं हाथ में पहना हूं। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूंगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस
तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चाहता हूं कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते हैं? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर में बैठे ब्रह्म को मानता हूं। मेरी अपनी अलग सोच है। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूं, ये बात नहीं है, जाता हूं, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह दिखाओ। मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूं। मैं किसी से भी भेदभाव न आज तक किया है, न कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक हैं और एक रहेंगे। आपने फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा में मानते हैं? आपने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल समय का